डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है सभी का आपके चैनल अभी कॉमर्स क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कॉमर्स की क्लासेस 15 सालों से देते आ रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जिनकी गिनती नहीं है हमारे यहाँ से सक्सेसफुल होकर निकले हैं। और अब हम जो क्लास 12th के लिए जो ऑनलाइन लेक्चर लेकर आ रहे हैं, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के हैं, उसके बहुत से स्टूडेंट ने डिमांड की है कि सर और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, तो उसके लिए भी लेक्चर्स लेकर आए। और तो हम इसके लिए ऑनलाइन सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसमें आज ये हमारा पहला लेक्चर है। हम अभी जो चालू कर रहे हैं वो है व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज़ BST। और उसके बाद इकोनॉमिक्स भी हम चालू करेंगे। नहीं, जो थ्योरेटिकल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हम ऑनलाइन माध्यम से कंप्लीट करेंगे और वन बाय वन लेक्चर लेकर आते जाएंगे। लेक्चर बाय लैंग्वेज होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा ये। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा। और इसको आप वीडियो को देखकर समझेंगे टॉपिक वाइज, और उसके बाद जब बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी चीज़ें याद हो जाएगी और समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको आपके बुक से ही पढ़ा रहे हैं जो आपके चलती है सिलेबस में CG बोर्ड में। और आपको स्टेप बाय स्टेप बुक में जो टॉपिक दिए हैं वो बताते जाएंगे। और उसके बाद फिर आप तुरंत बुक से गो थ्रू करेंगे तो आपको बड़े आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो चलिए पहला चैप्टर हम चालू करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर में आज की क्लास में मैं आपको जो इंट्रोडक्शन में मीनिंग पार्ट है कि होता है क्या बेसिकली, वो मैं आज आपको कवर करूँगा। द नेक्स्ट क्लासेस में आगे के जो आपके जो हेडिंग्स हैं, टॉपिक्स चैप्टर वन में जो हैं, उसको हम कवर करते जाएंगे। चैप्टर में आप देखते हैं कि प्रबंध के बारे में दिया है कि उसका अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस, अवधारणा, उद्देश्य एवं महत्व, है ना। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपका आपका ऑब्जेक्टिव, प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये सब कुछ कुछ चैप्टर वन में आपको चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पे दी हुई हैं। आगे आपको मिलता है प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये चैप्टर में सब चीज़ें दी हुई है, तो ये सब हम कवर करेंगे पहले पहले चैप्टर में। देन स्टेप बाय स्टेप आगे चैप्टर भी करते जाएंगे। बट आज की जो क्लास है इसमें हम आपको केवल ये बताने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों आप पढ़ रहे हो, ये सब्जेक्ट है किस बारे में है, वाई आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर, वाई इट इज़ इन योर सिलेबस। ये सब चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे इसका मीनिंग भी डिस्कस कर लेंगे होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने चैप्टर का नाम लिखा है जो आपका पहला चैप्टर है। प्रबंध की प्रकृति और महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका पहला चैप्टर है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि पहले चैप्टर में आपके बुक में जो शुरू में ही ये जो बात मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे लाइन वो लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विथ द बेस्ट पॉसिबल मीन्स। प्रबंध सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य कराने की एक कला एवं प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना चाह रहा है कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आ रही है इस डेफिनेशन को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने के बाद, कि मैनेजमेंट क्या है। एक प्रोसेस है, एक कला है, एक आर्ट है, जिसके माध्यम से, इसके हेल्प से हम लोग किसी भी काम को बेस्ट तरीके से, बेस्ट पॉसिबल मीन से, मीन्स बेस्ट तरीके से क्या कराते हैं, वर्क को डन कराते हैं, वर्क को कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। एक बिजनेस में जो वर्क है सिंगल पर्सन नहीं करता, सब मिलकर करते हैं। और उस वर्क को कैसे बेस्ट तरीके से कराना है, इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक, कि मान लो आपको पिकनिक जाना है, आप फैमिली पिकनिक में जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो अभी हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भूल कर थोड़ा सा पिकनिक के बारे में बात करेंगे, तो जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप पिकनिक में जाना चाह रहे हो, फैमिली पिकनिक में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, है ना। आपको नियोजन करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि पिकनिक कहाँ जाना है, मतलब किस जगह जाएंगे,
पिकनिक कौन कौन जाएगा, ठीक है, कैसे जाएंगे पिकनिक, हाउ मीन्स कैसे, मीन्स बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, अपने गाड़ी से जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस टाइम पर निकलेंगे, किस टाइम पे निकलेंगे, किस टाइम पर पहुंचेंगे, किस टाइम पर वापस आएंगे। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें, फूड आइटम्स, इसके बारे में भी आपको पूरा डिसाइड करना होगा कि क्या लेकर जाना है। इसके अलावा और भी अदर चीज़ें हैं जो आपको रखनी पड़ेगी, जैसे स्पोर्ट्स, कुछ वहाँ पे जाके आप कुछ खेलना चाह रहे हो तो अदर चीज़ों में अदर आइटम्स इसको डाल देते हैं हम। स्पोर्ट्स है, फर्स्ट एड बॉक्स है, किसी को चोट लग गई तो उसको लगाने के लिए बैंडेज अगर भी आपको रखना होगा, पिकनिक के लिए सब तैयारी करनी पड़ती है, वाटर बॉटल, ठीक है। ये सब पूरे प्लानिंग आपको कंप्लीट आप करेंगे तब आपका पिकनिक क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, मैनेजमेंट छुपा हुआ है, ठीक है। कैसे मैनेजमेंट छुपा हुआ है, आप पिकनिक के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, आप चाहते हो कि बेस्ट रहे पिकनिक, तो उसके लिए आपको बेस्ट तरीके से काम करना होगा, ठीक है। आप इसका एक टास्क है कि आपको पिकनिक को सक्सेस करना है, तो आप सभी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, पूरी प्लानिंग बन गई। अब ये फैमिली मेम्बर्स में से कुछ लोग आपके साथ हेल्प कर रहे हैं, है ना, कोई फूड के आइटम्स रखने का काम कर रहा है, तो कोई बस वाले से कांटेक्ट कर रहा है ना, तो कोई फर्स्ट एड बॉक्स बॉटल की जिम्मेदारी किसी ने ले ली, किसी ने स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स रखने की जिम्मेदारी ले ली। तो इस तरीके से सभी मिलकर काम कर रहे हैं और सभी मिलकर पिकनिक को क्या किए, सक्सेस किए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका एक बेस्ट तरीके से आपने इस वर्क को परफॉर्म किया, फाइनली आपका पिकनिक क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पे सभी लोगों ने मिलकर काम किया, सभी मिलकर गए और आपका पिकनिक सक्सेसफुल रहा। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी एक वर्क को एक अच्छे तरीके से करना है, तो सभी जो वर्कर्स हैं, जो बॉस हैं, सब मिलकर बेस्ट वे में अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम को करते हैं। इसी को हम प्रबंध कहते हैं। तो यहाँ भी आपने पिकनिक के लिए क्या किया, पूरा मैनेजमेंट किया, प्रबंध किया। कैसे प्रबंध किया कि कब जाना है, कहाँ जाना है, आपने प्लानिंग से लेकर उसको एग्जीक्यूट करने तक का पूरा प्रोसेस फॉलो किया। इसी को आप क्या कहेंगे, प्रबंध कहेंगे। अब यही मैनेजमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगा, बिजनेस में होगा, तो उसको व्यावसायिक प्रबंध कह दिया जाएगा, उसको बिजनेस मैनेजमेंट कह दिया जाएगा। अब बिजनेस में क्या होगा, बहुत से अलग अलग एक्टिविटी होती है। मान लो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो एक मैन्युफैक्चरर क्या चाहेगा, एक जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहेगा कि निर्माता जिसको हम कहेंगे, वो क्या चाहेगा कि सामान वो जो बना रहा है, ठीक है, जो सामान वो बना रहा है उस वो कम से कम प्राइस में बन जाए, उसका निर्माण कम से कम मूल्य में हो जाए और सेल जो है वो उसका ज़्यादा हो, मीन्स प्रॉफिट क्या उसका ज़्यादा हो। तो यहाँ पे इसके लिए बेस्ट क्या होगा कि वो कम से कम प्राइस में, कम से कम कॉस्ट में क्या करे, प्रोडक्शन को करे और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। तो इस काम को सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बेस्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है, कंट्रोल करना होगा, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, उसका वो वर्क जो है अच्छे से हो पाएगा। जो उसका उद्देश्य है कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, या इसके अलावा और भी बहुत से इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वो सब फुलफिल हो सकते हैं। जैसे यहाँ आपने बेस्ट तरीके से काम करके पिकनिक को सक्सेसफुल किया, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी बेस्ट वे में काम करके जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको पूरा करना, उसके लिए कार्य करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो आई होप आपको प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है समझ में आ चुका है। इन शॉर्ट मैं अगर कहूँ फिर से एक बार, तो वही है कि कैसे किसी काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना है, बेस्ट तरीके से करना है, करवाना है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। आज का हमारा जो फोकस था उसके लिए बताना था कि मैनेजमेंट क्या होता है। आगे आने वाली क्लासेस में और आपको इसमें जो भी आपके टॉपिक के अंदर दी हुई चीज़ें हैं सभी हम कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए एंड देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।